हेलो गाइस, मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सॉल्यूशन। और आज जो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं वो बेसिकली ये है कि स्कैफोल्डिंग बेस्ड पे जो हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उस इंटरव्यू के टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट आउट किया है इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो के अंदर जो है हम क्वेश्चन और आंसर का क्लियर करेंगे। तो आप चलें मेरे स्क्रीन पे और मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन देता हूँ स्कैफोल्डिंग का, कि स्कैफोल्डिंग क्या है। तो स्कैफोल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में सेफ्टी टूल्स है। दैट मीन्स कि हमारे लिए एक बहुत ही सुरक्षित एक, जिसको भाड़ा बोलते हैं वो है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होता है जिसके सपोर्ट से हम वर्कर को और मटेरियल को कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के दौरान या फिर बिल्डिंग रिपेयर के दौरान या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर सेफ स्टेबल प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए हम जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अब जैसे कि अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपसे इंटरव्यूअर या किसी भी आप कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्डिंग के टाइप कितने होते हैं। तो देख सकते हैं आप मेरे वीडियो में कि मैंने यहाँ पर जो है इमेजेस भी लगाए हैं और आपको एक एक स्कैफोल्डिंग की जो बेसिक टाइप है उसको मैंने डिफाइन भी किया है। तो सबसे पहले फ्रेम और मॉड्यूल स्कैफोल्डिंग, ये क्या होता है? ये कंप्राइजेस प्री फैब्रिकेटेड होता है एक फ्रेम, जिसको हम क्रॉस ब्रेसिंग मतलब प्रोवाइड करके उसके अंदर स्ट्रेंथ देते हैं और इजीली असेंबल करते हैं। आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो आपको स्कैफोल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे, जिस स्कैफोल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्रेसिंग लगे हैं, ये येलो टो लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड हो रही है, ये स्कैफोल्डिंग को हम कहते हैं फ्रेम स्कैफोल्डिंग या फिर मॉड्यूलर स्कैफोल्डिंग। अब सेकंड में आते हैं जहाँ पर मेंशन है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग। एक्चुअली ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जिसको ये उस तरह का स्कैफोल्डिंग होता है जहाँ पे हम ट्यूब को और कपलर का यूज़ करते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर ये जो राउंड शेप में मैंने दिखलाया है, ये है ट्यूब और ये है कपलर, और हर एक कपलर को और ट्यूब को अटैच कर करके हम एज पर रिक्वायरमेंट अपने स्कैफोल्डिंग को बिल्डअप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखिए सिस्टम स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो ये जैसे एक तरह का एक फीचर है, जब हमने स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना शुरू किया, जब हमारे सिस्टम ने हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो हमारा रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा चेंज होता चला गया। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सिस्टम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे ये ट्यूब लगे हुए हैं कपलर के जगह पे। ऑलरेडी यहाँ पर एक जो है लॉक अरेंजमेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, लाइक अ पजल अलाउिंग टू इजी असेंबलिंग। दैट मीन्स कि वहाँ पर इजीली आप जो जस्ट फिक्स करेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे, फिक्स करेंगे, लॉक कर देंगे और ये बन जाएगा। तो एक्चुअली जो स्कैफोल्डिंग के टाइप होते हैं वो फिक्सिंग के अरेंजमेंट के हिसाब से ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग और सिस्टम स्कैफोल्डिंग के अंदर जस्ट दोनों चेंज होता है। अब देखिए सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसा स्कैफोल्डिंग जैसे आप जानते होंगे, सस्पेंडेड लोड जो होता है, उस लोड के नीचे कहीं पे हम कोई सपोर्ट नहीं लगाते। तो वैसा पोर्शन जो बिल्कुल हवा में लटका हुआ हो, जो जिसका लोड सस्पेंड करता हो। आप अक्सर देखे होंगे कि ये जो होता है टॉप ऑफ बिल्डिंग से हैंगिंग कंडीशन में होता है और हमारे बिल्डिंग गिलास वगैरह जो है क्लीन होता है। उस केस में आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि एक स्कैफोल्डिंग जो है स्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और वो सस्पेंडेड लोड से अटैच होता है। एक होता है मोबाइल स्कैफोल्डिंग नीचे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसके अंदर व्हील लगी होती है। वो किसी भी छोटे टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो स्कैफोल्डिंग पहले से ही बना के रखे होते हैं, जहाँ पे मुझे पता होता है कि यहाँ पे इतनी ही हाइट की ज़रूरत है, इतनी हाइट की ही रिक्वायरमेंट है। हम वहाँ पे ईजिली उसको मोबाइल, दैट मीन्स ईजिली मूवेबल स्कैफोल्डिंग अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं स्कैफोल्डिंग के। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रक्चर लगा के रखा हूँ, जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि स्कैफोल्डिंग बोर्ड्स, गार्ड रेल जो कि बॉटम पोर्शन होता है, जिससे हमारा स्लिप पैर ना हो और वहाँ पर जा करके गार्ड रेल लगा रहता है हमारा। टो बोर्ड भी सेम वही है, गार्ड रेल जो होता है, जिसको मतलब ये हमारे 1 मीटर के हाइट पे होता है बॉडी को, और टो बोर्ड जो होता है वो हमारे पैर को स्लिप करने से पैर जा करके, मतलब दैट मीन्स ये जो हमारा फुट होता है, फुट के ऊपर यहाँ पे गार्ड रेल लगा होता है, ये सॉरी टो बोर्ड लगा होता है। अब देखिए अपर सेक्शन होता है, यहाँ पे बेस सेक्शन होता है और स्कैफोल्डिंग ली होता है। जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो उसमें हम लोग एक पोर्शन है जिसको पैरेलल टू ग्राउंड करके पोजीशन कर देते हैं, उसके ऊपर फिर हम स्कैफोल्डिंग स्टार्ट करते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग लेग बोलते हैं।
हॉरिजॉन्टल डायगोनल ब्रेसिंग होता है। ब्रेसिंग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल भी होता है और डायगोनल भी होता है, जो कि स्कैफोल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ट्रिगर क्या होता है? और ट्रिगर जो होता है वो हमारे स्कैफोल्डिंग को सेव करता है, जिसमें हम डिग्री में जहाँ लगाना है उससे दूर करके डिग्री में उसको सपोर्ट देते हैं। हॉरिजॉन्टल ब्रेस भी होता है, जो मैंने आपको पहले बताया। एंड फ्रेम जो होता है वो क्या होता है कि जो सबसे लास्ट जो हमारा पोर्शन है, जो पाइप है, जहाँ पे हमको स्कैफोल्डिंग का डिसाइड करना है कि हमको इतना चौड़ा स्कैफोल्डिंग बनाना है, इतना विड्थ होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड टू सेकंड एंड जिसको बोलते हैं वो हमारा होता है एंड फ्रेम। ओके। एंड स्कैफोल्डिंग बोर्ड क्या होता है? स्कैफोल्डिंग बोर्ड जो प्लेटफॉर्म के लिए यूज करते हैं उसको स्कैफोल्डिंग बोर्ड कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए दूसरे इस इमेज के अंदर स्कैफोल्डिंग बोर्ड विथ एक्सेस डोर, हम लोग उसके अंदर एक एक्सेस देते हैं जहाँ से बंदे एंट्री करेंगे। टो बोर्ड देखिए इस तरह का दिखता है, इस लेवल इस तरह का टो बोर्ड दिखता है। देखिए ये स्विवेल बेस प्लेट जो है कि सबसे बॉटम में जो लेग में यूज करते हैं इसको, और ये स्कैफोल्डिंग लेग इस तरह से दिखता है दोस्तों। अब सेफ्टी कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द स्कैफोल्डिंग सेफ्टी कंडीशन मतलब कंसिडरेशन क्या है? तो देखिए सेफ्टी पैरामीटर, जब हम स्कैफोल्डिंग पे काम करते हैं तो हमारे बंदे जो है वो ट्रेंड होने चाहिए। सारे सेफ्टी मेजर गाइड रेल जो मैंने आपको बताया, जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा स्कैफोल्डिंग के अंदर यूज़ होना चाहिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें जो है सेफ फॉर यूज़ का टैग लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे इंस्पेक्टर होते हैं, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, वो यूज़ करके जब ये टैग लगा देते हैं तभी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये मैंने एक बेसिक देखिए यहाँ पे पॉइंट्स डाला है, जिसको आप ये हो सकता है कि सेफ्टी कंसिडरेशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, तो आप सिंपल ये कहिए कि सबसे पहले हमारे वहाँ पर जो है वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए बंदे। ओके। और अगर कहीं नए साइट पे है तो हमको ट्रेंड बंदे को भी रिट्रेंड करके नए साइट के बारे में, उनके इन्वायरमेंट के बारे में आपको अपडेट करना है। दूसरी चीज़ है कि इंस्पेक्ट द स्कैफोल्डिंग बिफोर यूज़। हमेशा यूज़ करने से पहले हमको स्कैफोल्डिंग को प्रॉपर वे में इंस्पेक्शन करना है, और उसके बाद जब हमारे बंदे काम करेंगे तो उनको हमें सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है। लाइक सबसे पहले फॉल अरेस्टर, दैट मीन्स के सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हार्नेस। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इस तरह से अवेयर करना है अपनी टीम को कि सराउंडिंग में हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उसके चारों तरफ सेफ जोन है या फिर कुछ क्रिटिकलिटी है, तो वो हमें उनको इन्फॉर्म करना है। अब इरेक्शन और डिसमेंटलिंग, बेसिकली जो मैंने आपको इससे पहले जो बताया था उसमें यही चीज़ मैंने बताया था, ट्रेनिंग देना है हमारे बंदे को और हमारे ट्रेंड बंदे को यूज़ करना है। लेकिन इसका फोल्डिंग का एक पार्ट है कि इरेक्शन और डिसमेंटलिंग का प्रॉपर वे और स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ये किसी भी जगह पे आप इसका फोल्डिंग के मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस वगैरह में आप देख सकते हैं, वहाँ पे कैसे इरेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप और कैसे डिसमेंटल करना है वो वहाँ पे रहता है, जो कि हमारे बंदे को, हमारे सुपरवाइजर को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए पहले से ही। लोड कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ हाई लोड का। वैसे आपको हमेशा किसी के जब भी आप एज पर रिक्वायरमेंट आप जब करेंगे तो आपको वहाँ के डाटा शीट मिलेंगे जहाँ पे मेंशन रहता है कि हमारा एक्स का साइज़ क्या होगा। जैसे विथ देख लीजिए, वाई और जेड यहाँ पे मैंने मेंशन किया, और ये वेट है कि हम इतने साइज़ के स्कैफोल्डिंग पे इतने ही लोड दे सकते हैं। अब आते हैं रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि स्कैफोल्डिंग जो है उसकी सेफ्टी के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। ये लोकेशन और एम्प्लॉय और वर्कर जो है कहीं भी काम करने जाएंगे तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, वहाँ के जो है रूल अलग अलग होते हैं। तो आपको इंश्योर करना है और आपको उस जगह के जो भी रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना है। फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन क्या होता है? फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें ये कह सकते हैं कि हमको हर वीक के अंदर हर एक जो भी रिक्वायरमेंट हमारे इंडस्ट्रीज़ की होगा कि डेली बेस पे है कि वीकली बेसिस पे है, उसको इंस्पेक्शन करना है। हमारे सारे एक एक जो है इक्विपमेंट और कंपोनेंट जो है लगे हुए स्कैफोल्डिंग को, उनको प्रॉपर वे में हमें चेक करना है। फॉल प्रोटेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉल प्रोटेक्शन का मैंने क्वेश्चन भी दिया है कि सेफ्टी हार्नेस रिक्वायर्ड। तो जब आप एक हाइट पे चले जाते हैं 1.2 जो कि स्टैंडर्ड है कि 1.2 मीटर के हाइट से ऊपर काम करने के लिए आपको फॉल प्रोटेक्शन या हार्नेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फॉल प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप जानते हैं या नहीं जानते। तो स्कैफोल्डिंग में एनी हाउ हमें फॉल प्रोटेक्शन अप्लाई करना है। अब नाइन्थ आता है ट्रेनिंग, कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं। तो हाँ, मुझे ट्रेनिंग देना है स्कैफोल्डिंग के बारे में, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में, और हमारे स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन करना और डिसमेंटल करने के लिए हमारे जो बंदे हैं वो ट्रेंड होने चाहिए।
अब आते हैं कि एसेस एंड एग्रेस, ये क्या है? ये सेफ एक्सेस पॉइंट फ्रॉम द स्कैफोल्डिंग टू प्रोवाइड द प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्जिट। जब भी आप काम करते हैं किसी जगह पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर इस केस में कि कुछ इंसिडेंट हैपन, मतलब प्लांट के अंदर भी अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या करना है। और सेफ असेंबली पॉइंट जो होता है या सेफ असेंबली एरिया जो होता है वो यहाँ से कितना दूरी पे है कि आप एटलीस्ट किसी भी कंडीशन में, किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट कंडीशन में आप इजीली अपने बंदे को सेफ पॉइंट पे लेके जा सकें। तो इन समरी क्या है कि मैं आपको ये सारी जो जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसमें एक समरी है कि स्कैफोल्डिंग जो है वो एक क्रूशियल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, जो सेफ असेंबल करके स्टेबल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो वर्कर अपने टास्क को करते हैं, लेकिन ये हमेशा अपने एक हाइट पे ही टास्क होता है। तो फ्रेंड, मैंने आपको जो ये वीडियो बनाया था ये बेसिकली मैंने बताया था कि हमारे जो है लोगों को, हमारे व्यूवर को बेसिकली एक इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाए और उनको एक बेसिक नॉलेज हो जाए स्कैफोल्डिंग होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।